हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ स्क्वैड प्रो। आज हम कक्षा 10th की एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशंस, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चंस हैं वो हम क्लियर करेंगे। टॉप 10 क्वेश्चंस हम ऐसे क्लियर करेंगे प्यारे बच्चों, जिससे पूरी एक्सरसाइज तुम्हारी क्लियर हो जाएगी और जिससे तुम्हें बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और कोई क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होगा। यदि तुम टॉपर हो तो तुम 100 आउट ऑफ 100 लाओगे और यदि तुम एवरेज हो तो तुम टॉपर बन जाओगे। यदि इससे रिलेटेड कंपैरिजन में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो भी तुम सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। तो जुड़े रहिए मैथ स्क्वैड प्रो। क्वाड्रिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रिक इक्वेशन प्यारे बच्चों, क्वाड्रिक इक्वेशन होती है एक्स की ऐसी इक्वेशन, एक्स जहां वेरिएबल है, जिसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हम लिखेंगे, जहां ए बी सी ये कांस्टेंट है, ए बी सी कांस्टेंट है। और यदि एक्स की पावर मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 हो सकती है, उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिक इक्वेशन बोलेंगे। प्यारे बच्चों, तुमने पिछले सालों की कक्षा में पढ़ा है, क्लासों में पढ़ा है कि यदि एक्स की पावर यदि 1 हो, यदि एक्स की पावर मैक्सिमम 1 हो तो उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है। आगे यदि एक्स की पावर मैक्सिमम 2 हो तो उसे हम क्वाड्रिक इक्वेशन कहेंगे। तो हम शुरू में हम ये सीखते हैं कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन नहीं है। जैसे पहली इक्वेशन है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 2x प्लस 3। यदि इस तरह की इक्वेशन हो और हमें पूछा जाए कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करते हैं? तो क्वाड्रिक इक्वेशन चेक करने के लिए सबसे पहले इसको खोलेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है कि हम a प्लस बी की जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है उससे होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उससे हम खोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यदि इसको सॉल्व करें तो 2x प्लस 6। अब इस 2x प्लस 6 को इधर लाते हैं तो क्या होगा? प्लस 1 माइनस 2x माइनस 6। जो प्लस का नंबर है वो इधर आके माइनस का नंबर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, 2x से 2x कैंसिल हो गया और 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। तो प्यारे बच्चों, यहां x की पावर मैक्सिमम 2 है, इसलिए ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये क्या एक क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है? तो हम चेक करते हैं कि x माइनस 2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? x को पूरे यदि x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2 एक्स प्लस 1 से, सिमिलरली इसको भी पूरे x को x प्लस 3 से और माइनस 1 को x प्लस 3 से। तो यहां प्यारे बच्चों आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, यहां एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। तो यहां एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 और इधर बना एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। तो प्यारे बच्चों देखो, यहां एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब इसको इधर लाते हैं तो माइनस का x माइनस का 2 माइनस का 2x प्लस 3। तो ये देखो माइनस का 3x प्लस 1 बना, यहां x की पावर 1 है, इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। तो आपके लिए क्वेश्चन और है कि यदि x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3
की जगह यदि यहां ये क्वेश्चन आ जाए कि 2x प्लस वन 2x प्लस वन हो तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करेंगे। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, bx प्लस c है, तो x बराबर यदि हम जीरो रखते हैं, x बराबर बच्चों यदि जीरो रखें, यदि इसके इक्वल जीरो रखें तो x की यदि कोई वैल्यू आती है अल्फा, x की कोई वैल्यू आती है अल्फा, और उस अल्फा के लिए यदि ये जीरो बन जाए, दैट मीन्स a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू, यदि हमें जीरो मिले तो ये जो अल्फा है ये हमारा आंसर होगा, जिसे हम जीरो बोलते हैं। क्या बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, और जिसे जीरो भी कहते हैं कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c। प्यारे बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है कि यहां x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, तो हमेशा इस इक्वेशन के रूट हमेशा 2 आएंगे, 2 आएंगे। वो आगे यदि कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं कि वो डिस्टिंक्ट रूट जो होंगे वो रियल होंगे, या दोनों जो रूट होते हैं वो इक्वल होते हैं, या दोनों रूट रियल नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो रियल नहीं होते हैं ये तुम आगे 11th क्लास में भी पढ़ोगे, जिनको रियल नहीं बोल के इमेजिनरी बोला जाएगा, लेकिन 10th क्लास में तुम्हें ये बताना है कि ये नॉट रियल। तो उसकी भी कंडीशन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं जिसमें हम रूट निकालना सीखेंगे। तो हमारे वीडियो में अब हम पढ़ते हैं जो टॉप 10 क्वेश्चंस की जो मैंने बात की थी, जिससे पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्लियर हो जाएगा। तो उस सीरीज का पहला क्वेश्चन कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 में यदि एक इक्वेशन है तो इसके रूट निकालो। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको जीरो के इक्वल रखना है और इसके फैक्टर करने, इसके फैक्टर करने हैं जो तुमने पिछली क्लासों में पढ़े हैं। और यदि तुमने नहीं पढ़े हैं तो हमारे YouTube चैनल में आप देख सकते हो, मैंने फैक्टर करने के बहुत आसान विधि आपको बताई है। तो आप उस वीडियो में आप देख के आसानी से फैक्टर करके इनके एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें करना होता है कि ये 2 है और ये जो -6 है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो होगा 6 टू द -12 है। हमें ऐसा एक नंबर लाना है जिसको यदि हम यहां यदि माइनस है तो ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका हम डिफरेंस करें। यदि हम डिफरेंस करें तब तो हमारे पास एक आए, यहां एक्स का जो मल्टीपल है वो 1 है, तो 1 आए और उसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आए। तो प्यारे बच्चों, 12 के यदि ऐसे हम दो टुकड़े करते हैं तो होता है 4 और 3, 4 3 जा 12 होता है, और 4 और 3 का डिफरेंस 1 होता है। तो देखिए हम करते हैं, आगे देखिए, इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, इन दोनों में अब दो के पेयर बनाएंगे हम। इन दोनों में 2x कॉमन आता है तो आया x प्लस 2, और इन दोनों में माइनस का 3 कॉमन आया तो माइनस माइनस प्लस, और 3 टू द 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, हमें ये देखना है कि इन दोनों का मल्टीपल क्या आ रहा है, 0। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो डेट मीन्स दो हमारे पास रूट्स आए, एक तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यदि इससे हम निकालें तो एक रूट आया -2 और एक रूट आया x इज इक्वल टू 3/2, 3/2।
हमारी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसके भी रूट निकालने हैं, कि रूट निकालें कैसे। तो सबसे पहले 1/8 है, तो यदि 8 से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ 8 टू जा 16, इसका मल्टीपल 1 है तो 8 1 जा 8, और यहाँ 8 से 8 काउंट कट जाएंगे, 1 बचेगा। अब देखिए 16 यहाँ प्लस है, तो ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका प्लस तो -8 हो और मल्टीप्लाई 16 हो। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x, माइनस माइनस 4 माइनस 4 -8 होते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई 16 होता है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो इन दोनों में पेयर बनेगा, 4x कॉमन आएगा, तो यहां हुआ 4 4 जा 16 माइनस 1, और यहां जो चिन्ह होता है वो लगाते हैं 4x माइनस 1। तो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 दो बार आया तो दोनों रूट एक ही होंगे। क्या होगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1/4, और ये 2 टाइम्स आएगा तो 1/4 1/4 is the root of this quadratic equations. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी सीरीज का थर्ड क्वेश्चन कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका सम तो 27 हो और प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई 182। तो लेट हम यदि नंबर माने तो एक नंबर हम मान लेते हैं x, तो दूसरा नंबर मानेंगे हम 27 माइनस x। जो हमारे पास पहली कंडीशन दी है उससे हम दोनों नंबर्स मानेंगे। यदि एक नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। अब सेकंड जो हमारे पास दे रखी है कंडीशन 182 दोनों का प्रोडक्ट है, तो उस कंडीशन का यूज करके हम इसको इक्वेशन बनाते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। x को यदि मल्टीप्लाई किया जाए अंदर तो -x² इज इक्वल टू 182। अब यदि इसको सारे को उधर ले जाएं तो क्या होगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और -27x और प्लस का 182, माइनस का x² 27x 182, यदि उसको इधर ले गए तो ये माइनस वाला प्लस हो गया और ये प्लस वाला माइनस हो गया, और ये पहले से प्लस है तो प्लस हो गया। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई 182 हो और सम क्या हो 27 हो। तो प्यारे बच्चों इनके लिए नंबर होगा 14 और 13। तो x² माइनस 14x माइनस 13x 182। तो x कॉमन आया, x माइनस 14 माइनस 13 x, यदि इससे डिवाइड करेंगे तो 14, तो x माइनस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इसको यदि 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी 14, और यदि इसको रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी 13। तो प्यारे बच्चों इसमें हमें देखना है कि यदि हम दोनों आंसर कर सकते हैं कि यदि x की वैल्यू हम 14 लें तो 27 माइनस 14 होते हैं 13, और यदि हम x की वैल्यू 13 लें तो क्या आएगा 27 माइनस 13 14 आएगा। तो मतलब ऐसे दो नंबर जो जिनका सम टू 27 हो तो वो होंगे 13 और 14, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा 182 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो हमारी सीरीज का फोर्थ क्वेश्चन कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose स्क्वायर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। कि हमें ऐसे दो लगातार नंबर लेने हैं जिनका जो स्क्वायर करें
और उन दोनों का यदि सम किया जाता है तो 365 आए। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास ये जो हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम वैसा है। पहले हमने वो नंबर्स मानने हैं, नंबर्स मानने के लिए अगले ने हमें कंडीशन दी है कि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं और दोनों कंज्यूटिव हैं। तो यदि एक x है तो दूसरा x प्लस 1 है। अब इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर होगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 365। इन दोनों का सम क्या है 365, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसको यदि हम खोलें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। अब इसको सॉल्व करते हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये इधर आ गया तो 1 यदि माइनस हुआ तो 364 इज इक्वल टू 0। और यदि अब 2 से सारी डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। प्यारे बच्चों, सेम वही नंबर बन गया 182 की। हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका डिफरेंस तो क्या है 1 आए और मल्टीप्लाई 182 हो। तो हमने पिछले क्वेश्चन में जो किया था 14 और 13 का मल्टीप्लाई 182 होता है और 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, इन दोनों में कॉमन आया x प्लस 14 माइनस 13 माइनस माइनस प्लस x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 और x माइनस 13, तो यदि इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 14 और x की वैल्यू क्या आएगी 13। यहां दो कंडीशन है प्यारे बच्चों, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में है कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए तो ये हमारा आंसर नहीं मैच होगा। x की वैल्यू माइनस 14 नहीं हो सकती। हमारे पास x का मान क्या आएगा, सिर्फ एक आएगा 13 और जो नेक्स्ट नंबर आएगा 14। तो इसका आंसर होगा 13 एंड 14। ये दोनों ऐसे कंट्रीब्यूटिव नंबर हैं कि इन दोनों का जब हम यदि स्क्वायर करें तो 13 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 169 एंड 14 का स्क्वायर होता है 196। दोनों को यदि हम सम करते हैं तो 365 आता है। अब इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन its base, then if the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर साइड। तो यहां प्यारे बच्चों हमें कह रखा है कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो इसका बेस है, बेस से जो इसकी एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहां हमें बेस दे रख माना हमने x, तो एल्टीट्यूड आई 7 सेंटीमीटर कम, तो x माइनस 7। और जो इसकी जो ये साइड दे रखी है ये हमें दे रखा है 13। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि इन दोनों का जो सम हो, स्क्वायर का जो सम होगा वो इसके सम के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। 13 का स्क्वायर 169 होता है। x और x 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यदि इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा 49 माइनस 169 120।
अब यदि हम कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 60 के ऐसे हमें टुकड़े करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 60 आए और डिफरेंस जिनका 7 आए। तो क्या होगा 5x माइनस 12x, 5 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 7 एंड 5 इंटू 12 इज माइनस का 60। तो इन दोनों में कॉमन आया x प्लस 5 एंड माइनस 12 है x प्लस 5, x प्लस 5 एंड x माइनस 12। x की वैल्यू एक तो आई माइनस के 5 और एक आई x की वैल्यू 12। प्यारे बच्चों, x की वैल्यू माइनस 5 नहीं हो सकती क्योंकि ये डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो x की वैल्यू आई 12। जो बेस होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल का वो 12 होगा और जो एल्टीट्यूड होगा वो 12 माइनस 7 इज 5 इज द आंसर। नेक्स्ट चलने से पहले हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। इससे पहले जो सवाल किए हमने उनमें हमने फैक्टर मेथड से हमने रूट निकालने सीखे। अब हम जो रूट निकालते हैं तो मैंने बताया कि क्वाड्रिक इक्वेशन में हमेशा दो रूट होते हैं। अब उन दो रूट वो जो होंगे वो उसका नेचर क्या होगा वो हम चेक करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यदि ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है तो इसके रूट डायरेक्ट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां एक बार प्लस लिया जाता है और प्यारे बच्चों एक बार माइनस लिया जाता है। अब ये जो नेचर होता है तो यदि ये रूट्स रियल होंगे तो वो डिपेंड करेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac पे, क्योंकि हमें 10 तक ये पढ़ाया जाता है कि जो अंडर रूट है वो अंडर रूट सिर्फ उन्हीं संख्याओं का निकल सकता है या तो वो 0 से बड़ी हो या 0 हो। 0 का अंडर रूट 0 होता है और 0 से बड़ी संख्याएं होती हैं उनका अंडर रूट निकाला जाता है। जब तुम 11th में चले जाओगे तो वहां तुम्हें बताया जाएगा कि माइनस का भी रूट निकलता है जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। लेकिन 10 तक हमें यह पढ़ाया जाता है कि जो अंडर रूट की यदि कोई संख्या है तो वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो रियल रूट कब होंगे कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 यदि आता है तब बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, टू रूट्स आ जाएंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यदि ये वाला पार्ट 0 हो जाए तब रूट रियल होंगे लेकिन दोनों रूट इक्वल होंगे। दोनों रूट इक्वल होंगे और वो किसके इक्वल होंगे, माइनस बी अपॉन में ये वाला पार्ट यदि 0 हो जाता है तो माइनस बी अपॉन में 2a। थर्ड है यदि रियल इक्वल एंड थर्ड नेचर होता है कि यदि वो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो प्यारे बच्चों इसमें ये करना है आपको कि यहां ये रियल नहीं होंगे, तो यहां तुम्हें सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि ये रियल है या नहीं है। तो रियल हो या इक्वल हो तब तो तुम्हें क्वेश्चंस को आगे सोल्व करना है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए तो तुम वहां ये कर सकते हो कि वहां रूट्स आर नॉट रियल और ये आगे सोल्व नहीं होगा। तो हमारी सीरीज का 6th क्वेश्चन है कि यदि ये दो इक्वेशंस दे रखी है, दोनों क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो इनके नेचर ऑफ रूट्स बताइए। और यदि नेचर रूट्स हमें निकालने हैं जी मैंने बताया था, यदि वो रियल आए
या इक्वल आए तब उन्हें फाइंड करना है। यदि इमेजिनरी आते हैं तो हमें आगे काम नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो यदि हम इसका कंपैरिजन ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं, तो a की वैल्यू तो क्या है बच्चों 2i, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 5। तो देखिए b² माइनस 4ac इक्वल क्या होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। तो 9 4 टू द 8 और 8 4 जा 50, 8 4 जा सॉरी 40 और 9 माइनस 40 इज माइनस 31। यदि माइनस की वैल्यू है इट मीन्स ये लेस देन जीरो है, ये लेस देन जीरो है, तो डेट मीन्स इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे, तो उसे हम फाइंड नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी x का वैल्यू नहीं होगा। यदि 2x² माइनस 3x प्लस 5 में रखें तो x का ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा जिससे ये इक्वेशन जीरो हो सके। तो हम नेक्स्ट यदि चेक करते हैं, तो देखिए अब इसमें हम नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे और यदि वो रियल या इक्वल आएगा तो हम उसे फाइंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो अपने साथ वाले दोस्तों से इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप कोई और एक्सरसाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पूरे मैथ स्क्वाड प्रो है, हम यहाँ फर्स्ट क्लास से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की मैथ पढ़ाते हैं। किसी भी स्तर के यदि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, किसी भी ओलंपियाड स्तर का यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फर्स्ट से लेकर पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, बीएससी, 12th, 11th, 10th किसी भी क्लास के आप मैथ पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। 2x² माइनस 6x प्लस 3 से यदि हमने ax² प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन करें तो a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू -6 आएगी एंड c की वैल्यू 3 आएगी। b² माइनस 4ac, तो b² 36 माइनस 4 टू द 8, 8 3 जा 24। तो 36 माइनस 24 इज 12। ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब हमारे पास दो रूट आएंगे जो रियल होंगे। तो वो रूट कौन से होंगे? तो यदि हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर भी कर सकते हैं, और यदि फैक्टर ना करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं कि -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो -b -6, ये प्लस का 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस माइनस b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हमने निकाली 12 है, 12 का अंडर रूट अपॉन में 2a। तो a की वैल्यू 2 आई थी, 2 2 जा 4, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का मतलब होता है 4 इंटू 3, 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 2 अंडर रूट 3। यदि 2 कॉमन लेके हम छोड़ें तो क्या आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले सकते हैं, ये x के इस इक्वेशन के रूट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी सीरीज का 8वां क्वेश्चन कि यदि रेक्टेंगल मैंगोज ग्रो है, उसकी लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ के, और जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। यदि ऐसी लेंथ और विड्थ हो सकती है देन फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। तो यदि हो सकती है तो हमें कह रहा है अगला कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से डबल है। तो यदि हम ब्रेथ को x माने तो ये आ जाएगा 2x। अब हमें रेक्टेंगल का हमें एरिया पता है कि क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 2x इंटू x इज इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब इसका हम सीधा क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें इसको दिखाना पड़ेगा कि ये इसको हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कंडीशन है उसको फॉलो करती है या नहीं करती है। तो प्यारे बच्चों, हम यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो a की वैल्यू आई 1 एंड c की वैल्यू आई -400 एंड b की वैल्यू आई 0। यहां जो x का जो टर्म है वो 0 है ही नहीं, तो हम 0 लेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -400। तो माइनस माइनस प्लस 1600 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या हैं, रियल हैं। तो हम आगे करते हैं, देखिए। तब देखिए x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। यहां जो 1600 आया है वो ग्रेटर देन 0 आया है। तो हम इसको देखिए बच्चों, हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एंड x इज इक्वल टू 400 का अंडर रूट होता है 20। तो जो इसकी विड्थ होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी एंड लेंथ होगी वो 40 सेंटीमीटर होगी। हमारी सीरीज का 9th क्वेश्चन, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स। दो दोस्त ऐसे हैं जिनकी उम्र का जो सम है वो 20 ईयर्स है, लेकिन 4 साल पहले 4 ईयर्स अगो उनकी जो एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। तो हमें उन दोनों की एज निकालनी है, यदि ऐसी कोई इक्वेशन बन सकती है तो देखिए हम कहते हैं कि उन दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का जो सम है वो 20 है। कितना है? 20 है। तो हम मानते हैं कि दो दोस्त हैं जो जिनकी एज है x एंड 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स दोनों की एज मानी। अब 4 ईयर्स अगो क्या होगा? 4 ईयर्स अगो उनकी एज होगी x माइनस 4, और यदि इसमें से 4 में माइनस करता हूं तो 16 माइनस एक्स, दोनों को माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। x को किया तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, x को 16 से किया 16x, x को माइनस एक्स से किया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से किया माइनस का 64, माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब इस 48 को इधर लाते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर और 16x प्लस 4x, ये आए 20x, और इन दोनों को इधर ले आए तो दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे। 4 और 8 12 है, और 6 और 4 10 प्लस 1 11। माइनस यदि कॉमन लें तो माइनस का 20x प्लस का, तो ये माइनस
माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालते हैं, तो बी स्क्वायर होगा 400 और माइनस 4, तो यदि 112 को 4 से करेंगे तो 100 इंटू 4 400 और 12 इंटू 4 48, तो 448 ये कितने आएंगे 48 माइनस के आएंगे। तो यदि माइनस का कोई नंबर आता है तो ऐसे कोई दोस्त नहीं होंगे जिनकी एज का सम 20 हो और 4 साल पहले उन दोनों का प्रोडक्ट, जो एज का प्रोडक्ट हो जाए, वो 48 हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेक्टेंगुलर पार्ट है, उसकी जो पैरामीटर है वो 80 मीटर है और जो एरिया है वो 400 मीटर है। तो यदि ऐसा कोई पार्ट बन सकता है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ ज्ञात कीजिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों, तो हमारी जेन जी जनरेशन इस चैनल को सब्सक्राइब करेगी और सब अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेगी। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेगी, जो जेन जी जनरेशन है हमारी। तो देखिए रेक्टेंगुलर पार्ट है, यदि हम इसको लेंथ माने और इसको ब्रेड्थ माने तो जो पैरामीटर होता है वो होता है 2l प्लस बी। हमारे पास 2l प्लस बी हमारे पास दे रखा है 80 मीटर दे रखा है, और जो एरिया होता है वो होता है l इंटू बी। तो हमारे पास l प्लस बी दे रखा है 80 एंड एरिया दे रखा है एल बी दे रखा है 400। तो यदि हम l को हम x मान लें तो b आएगा हमारे पास 18 माइनस एक्स, और इसमें हम यदि फॉर्मूले में रखें तो x 18 माइनस एक्स। प्यारे बच्चों यहां थोड़ी देखो, l प्लस बी 2 है तो यहां होगा 40 और यहां होगा 40 माइनस एक्स, और यहां भी 40 माइनस एक्स होगा इज इक्वल टू 400 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 40x, और ये इधर आ गया तो हुआ माइनस का 400। माइनस यदि हम कॉमन ले लें तो माइनस का 40x माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या बन रहा है x माइनस 20 का होल स्क्वायर बन रहा है। पहले चेक करते हैं कि ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई माइनस की 40 एंड c की वैल्यू आई 400। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1600 माइनस 4 इंटू, तो ये लेस देन 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब इसका वैल्यू निकलेगी और इसके जो रूट होंगे वो इक्वल निकलेंगे, जो हमने अभी किया x माइनस 20 का होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू आया 20, x इज इक्वल टू 20 और विड्थ भी क्या आएगी 20। तो नेक्स्ट सीरीज में हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। ये दो हमने 10 क्वेश्चंस की सीरीज बनाई है, मैं आशा करता हूं कि जेन जी जनरेशन के काम आएगी और इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी क्लियर हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगे, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।